बस्तर बाढ़ की मार झेल रहा है तो वहीं सीएम साय ने कल मौजूदा हालात का जायजा लिया, जिसकी 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे सीएम साय ने पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे, उनसे मुलाकात की, उनकी बातचीत की, उनसे आश्वासन दिया। साथ ही अस्थायी राहत शिविर में पहुंचे, जहां पे बाढ़ प्रभावित परिवारों से भेंट करके उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की है, समस्याओं को सुना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया है कि शिविरों में पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पीने की व्यवस्था और सुरक्षित आवास की व्यवस्था निरंतर बनी रहे। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हवाई सर्वेक्षण किया और साथ ही आपको बता दें कि 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे सीएम के द्वारा मदद की गई। पंकज सिंह भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। पंकज, आपकी मौजूदगी कहां पर है, किस तरीके से हालात वहां पे हालात बेशक बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तमाम कोशिश की जा रही है पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की। देखिए दीपिका, बता दूं मैं कि बाढ़ के बाद अब प्रशासन राहत का कार्य शुरू किया है। इस वक्त मैं दंतेवाड़ा में जो दंतेश्वरी मंदिर का जो पुल है उसके ठीक नीचे से नीचे खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि ये दिख रहा होगा कि एक एनीकट है, पूरी तरीके से कट गया था। मैं कैमरामैन साथी से बोलूंगा हमारे दर्शकों को दिखाएं कि सामने की ओर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ पर राहत का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं। इस डैम को पूरा ब्रिज कट गया था, इसे भरने की पूरी तैयारी की जा रही है। साथ में आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरा एनीकट वाल है जो पूरा यहाँ से निकल गया है, तो इसको भी मरम्मत का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कल सीएम साय यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्होंने राहत का आश्वासन दिया। यहाँ तक कि बाढ़ जो आपदा प्रबंधन का नियम है, जिसमें आरबीसी 4 के तहत 4,000 रुपए की जिनको राशि दी जा रही थी, उसे बढ़ाया भी गया, 6,000 रुपए भी दिया गया। साथ में यदि प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन लगातार बाढ़ इलाकों का जायजा कर रहा है, दौरा कर रहा है, जो पीड़ित है उनसे मुलाकात कर रहा है, उन्हें कंबल, चादर, राशन सब कुछ पहुंचाया जा रहा है। लेकिन फिर भी आपदा इतनी भीषण थी कि इन राहत सामग्रियों के बाद भी बाढ़ पीड़ितों को वो पूरी मदद जितना उनका नुकसान हुआ, वो मदद फिर भी कहीं ना कहीं कम रह जा रही। जी, बेशक मदद कम मिल रही है, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, क्या मदद पहुंचनी शुरू हो चुकी है पीड़ितों तक? बिल्कुल, देखिए 2 करोड़ रुपए के आसपास प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के खाते में डायरेक्ट डीबीटी की है। साथ में प्रशासन का जो दल है राशन पहुंचा रहा है, जिसमें सूखा राशन है, गैस है, चूल्हे हैं, बर्तन हैं। जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं गाँव में, लगातार मदद की जा रही है। लेकिन मैं बता दूं कि जो 26 अगस्त को जो यहाँ पर बाढ़ आई थी, जिससे डंकिनी नदी और टंकनी नदी इतने ज्यादा उफान में थी कि 55 पुल पुलिया इस इलाके में बह गए और उसके बाद एक बड़ी त्रासदी आई। इससे पहले लगभग 50 सालों में ऐसी बाढ़ की मार दंतेवाड़ा जिले में नहीं झेली गई थी। इसलिए प्रशासन उतना मुस्तैद भी नहीं था इस बाढ़ को लेकर के, उसे मालूम भी नहीं था कि फ्लड लेवल इस लेवल तक आ सकता है। मगर उसके बाद भी प्रशासन जिस तरीके से कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बाढ़ पीड़ितों को वो मदद मिलनी शुरू हो गई है और राहत शिविर भी बनाए गए हैं और जल्द से जल्द जो मदद हो सकती है वो दी जा रही है। जी बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है कि यहाँ पे पीड़ितों को मदद मिल रही है, लेकिन दंतेवाड़ा में ओवरऑल अभी कैसे हालात है पंकज? देखिए, दंतेवाड़ा में अभी भी हालात दयनीय बने हुए हैं। मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ इसके ठीक पीछे एक इंटक वेल है, जिससे पूरे जिले में पानी की सप्लाई होती है। बाढ़ ने इसे भी प्रभावित कर दिया था। अभी भी सप्लाई बंद है, टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। साथ में ग्रामीण इलाकों की बात करेंगे तो जहां पर पुल पुलिया टूट गए हैं, उन इलाकों से आवागमन बाधित हो गया है। बाईपास बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर बारिश यहाँ पर अभी भी लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जो कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में बात करेंगे तो बालपेट है, चूड़ी टिकड़ा है, बांगापाल है, इन इलाकों में सबसे ज्यादा बाढ़ ने अपनी चपेट में लिया। जो नदियों के किनारे में बसे हुए गांव थे वो बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ, डैमेज हुआ है। तो उन इलाकों में बहुत तेजी से राहत कार्य करने की जरूरत है। लगभग 6 से 7 महीने लग जाएंगे। ये सारी स्थिति पर प्रशासन पूरी तरीके से 100% कंट्रोल। कुल मिलाकर जिंदगी को पटरी में लाने के लिए अभी 6 से 7 महीने लगने वाले। चुनौती बहुत ज्यादा है, एक तरफ झमाझम बारिश हो रही है, हालांकि देवदूत बनकर यहाँ पे प्रशासन, वायुसेना की टीम पहुंच रही है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है?
देखिए, मौसम विभाग ने एक हाई अलर्ट जारी किया था 26-27 तारीख को। खैर इस समय तो कोई मौसम विभाग का ऐसा पूर्वानुमान नहीं है कि बहुत ज्यादा बारिश होगी, मगर अगर लगातार बारिश और तेज होती है तो कहीं ना कहीं हालात बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे। मगर इस समय बारिश नहीं हो रही है। मैं बता दूं कि बस्तर एक ऐसा इलाका है, इतना पहाड़ी इलाका है कि यहाँ पर यदि बाढ़ के हालात बनते हैं और अगर बारिश रुकती है तो 2 घंटे में बाढ़ का पानी उतर भी जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये डंकिनी नदी का ब्रिज है, इसमें बिल्कुल पानी बहुत कम दिखाई दे रहा है। मगर जिस समय बाढ़ आई थी तो 10 घंटे में ये ब्रिज इतना ओवरफ्लो हो गया था कि यहाँ पर डूबने जैसी स्थिति आ गई थी। यहाँ तक कि पूरा शहर समाने की स्थिति में था। यदि पानी समय रहते नहीं रुकता तो स्थिति बहुत ज्यादा नियंत्रण से बाहर चली जाती। मगर पानी रुका और 5-7 घंटे में पानी उतर भी गया। मगर जब पानी उतरा तो बाढ़ के ऐसे और तबाही के ऐसे निशान छोड़ गया वो इलाके में कि जगह जगह बहुत बड़ा नुकसान हुआ। प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं, जिला प्रशासन लगा हुआ है, जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। कल ही सीएम शायद पहुंचे हुए थे, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनके साथ ठीक है, राजस्व ठीक है, आपदा माफी के मंत्री साथ रोकना शंकरा चाहूंगी पंकज।